नमस्कार साथियों, दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 19 जून 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। मेरा प्रयास रहता है साथियों की 10 मिनट की यह क्लास और इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह कब आयोजित किया जाएगा? तो 19 जून को। राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह कब आयोजित किया जाएगा? 19 जून को आयोजित किया जाएगा। कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के ऑडिटोरियम में समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा साथियों इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसके अलावा साथियों 3 करोड़ रुपए की लागत से बने संविधान पार्क का लोकार्पण है जो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट किस लिए है कि इसके अंदर है जो साथियों, यानी आज अपने जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी के द्वारा संविधान पार्क का लोकार्पण किया जाएगा। उसके लिए जो बजट है वो कितना है? 3 करोड़ रुपए का था। और राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह कब आयोजित है? तो 19 जून को किया गया। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 15 से 17 जून को छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स में खुशबू यादव ने कौन सा पदक है जीता है? कि 15 से 17 जून को साथियों छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स के अंदर खुशबू यादव ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता। खुशबू यादव ने 3000 मीटर रेस वॉक में है जो स्वर्ण पदक जीता है। अब ये भी अपने को पता होना चाहिए कि इन्होंने स्वर्ण पदक तो अपने नाम किया है, लेकिन कौन सी कैटेगरी के अंदर किया है? तो साथियों 3000 मीटर की जो रेस वॉक है उसके अंदर साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा दीप चौधरी ने भाला फेंक के अंदर है जो साथियों स्वर्ण पदक जीता है। ये भी याद रखना। और इन दोनों का जो संबंध है साथियों वो रहेगा आपके अलवर से। ये भी अपने को याद रखना है कि 15 से 17 जून को छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स के अंदर खुशबू यादव ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता? कौन सी कैटेगरी के अंदर? 3000 मीटर रेस वॉक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा दीप चौधरी ने भाला फेंक में है जो साथियों स्वर्ण पदक जीता है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपने पूछा है कि हैदराबाद में आयोजित सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की मोक्षिता ने कौन सा पदक जीता है? आपसे पूछा गया है कि हैदराबाद में आयोजित सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की मोक्षिता ने कौन सा पदक जीता? आंसर हो जाएगा कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया। 15 आयु वर्ग की कैटेगरी में मोक्षिता ने मिश्रित युगल के अंदर है जो साथियों कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद में आयोजित सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की मोक्षिता ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता। ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर चर्चा में मोक्षिता का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? साथियों बैडमिंटन से। ये इम्पोर्टेंट है। खेल खिलाड़ी के संबंध है जो साथियों आजकल ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश में एटीएम चोरी को रोकने के लिए जोधपुर पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया है? इस प्रकार साथियों ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन है कि कई राज्यों में साथियों हमने देखा है कि लगातार है जो एटीएम चोरी की घटना है जो सामने आ रही है। उसके चलते साथियों इसको जो गैंग है उसको पकड़ने के लिए जो जोधपुर पुलिस ने कौन सा अभियान चलाया है? तो मुद्रा राक्षस है। कौन सा अभियान चलाया है? मुद्रा राक्षस। यानी साथियों देश के कई राज्यों में जो गैंग बनी हुई है जो एटीएम चोरी करी है उसको रोकने के लिए साथियों जो अपनी जोधपुर पुलिस है उसके द्वारा मुद्रा राक्षस अभियान चलाया गया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और जोधपुर साथियों चर्चा में इसलिए भी है कि जोधपुर में आयुर्वेदिक पत्ती से आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पत्ती के माध्यम से इलाज के लिए पहले सिमुलेशन लैब की स्थापना भी है जो जोधपुर में की जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जोधपुर में आयुर्वेदिक पत्ती से आर्टिफिशियल पत्ती के माध्यम से इलाज के लिए पहले सिमुलेशन लैब की स्थापना कहाँ पर? आंसर हो जाएगा साथियों पहले जो लैब है उसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर के अंदर की जाएगी। ये अपने को याद रखना है। पहले सिमुलेशन लैब की स्थापना कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर में की जाएगी। ये अपने को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जल जीवन मिशन में मई माह की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा। आंसर हो जाएगा उदयपुर। साथियों, हाल ही के अंदर जल जीवन मिशन में मई माह की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उदयपुर प्रथम स्थान पर रहा और अंतिम स्थान पर है जो जोधपुर जयपुर रहे हैं। ये भी अपने को याद है रखना है। पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन की जो रैंकिंग साथियों मई माह की जारी की गई है, उसके अंदर शीर्ष पर है यानी प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा, तो उदयपुर प्रथम स्थान पर रहा है। उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहाँ बनकर तैयार हो गई, तो मोहनपुरा गांव सीकर के अंदर। ये साथियों तब इसकी घोषणा हुई थी, तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये बनकर तैयार हो चुकी है तो इम्पोर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा गया है कि उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहाँ बनकर तैयार होगी, तो आंसर हो जाएगा मोहनपुरा गांव सीकर। इस प्रोजेक्ट के साथियों इसको बनाने की जो शुरुआत है वो 2017 में की गई थी। इस पर जो बजट है वो 31 करोड़ रुपए का था। कितने का था? इस पर जो बजट है वो 31 करोड़ रुपए का था, तो इम्पोर्टेंट है रहेगा। एशियाई सीनियर महिला लैक्रोस प्रतियोगिता के लिए नेशनल टीम में जूला गुजर का चयन हुआ है। ये किस जिले की हैं, तो उदयपुर की हैं। ये अपने को याद रखना है। एशियाई सीनियर महिला लैक्रोस प्रतियोगिता के लिए नेशनल टीम में जूला गुजर का चयन हुआ है। ये किस जिले की है, तो आंसर हो जाएगा उदयपुर की है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लैक्रोस प्रतियोगिता से संबंधित अगर साथियों करंट अफेयर्स बन रहा है तो सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो साथियों ये था आपके करंट अफेयर्स का सेशन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। पुंगल छत्तीसगढ़ बल्ला में 4 सोलर प्लांट लगेंगे। इनसे कितनी मेगावाट बिजली मिलेगी? 2950 मेगावाट। कितनी मिलेगी? 2950 मेगावाट की। उम्मेद भवन पैलेस में आयोजित राज्य स्तरीय स्नूकर लीग किसने जीती, तो कुणाल मनचंदा के द्वारा साथियों ये प्रतियोगिता अपने नाम की गई थी। अमेरिका के टेक्सास शहर में हुई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में सेकंड रनर अप कौन रही, तो रूबी रूपाणी। कौन रही? रूबी रूपाणी। हाल ही में प्रदेश की भव्या भव्या अग्रवाल ने ऑल इंडिया रहा कप ओपन कराटे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है और ये जयपुर की रहने वाली है। ये अपने को याद रखना है। हाल ही में बीएसएफ के द्वारा प्रहरी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो आंसर हो जाएगा जैसलमेर के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदेश के किस दुर्ग को स्थान मिला, तो चित्तौड़गढ़ को मिला। प्रदेश में शराब की प्रमाणिकता एवं अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी हेतु आबकारी विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप। कौन सा? राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप है जो साथियों लॉन्च किया गया। तो साथियों रिवीजन से ये होता है कि जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उससे आपको ये फायदा होता है कि आप उससे रिवीजन हो जाता है, और जो डेली करंट अफेयर्स होता है उसको अगर थोड़ा अपने डेली रिवीजन करते रहें तो उससे साथियों अपना जो करंट अफेयर्स है वो बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। मेरा प्रयास रहा साथियों कि कम समय में आपके साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर किया जाए। यह कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटे की क्लास की आवश्यकता नहीं है, विश्वास कीजिएगा। इससे बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। अगर और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, उस पर कार्य भी किया जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़िए साथियों, वहां पर आपको डेली राजस्थान इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वहां पर भी साथियों आपको डेली है जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी सरकारी अपने राजस्थान या इंडिया लेवल पर जो भी भर्ती आती है उसकी जानकारी भी साथियों टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाती है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।